आज हम तथागत के द्वारा उपदेशित वसल सूत्र पर बातचीत करने वाले हैं। वसल का अर्थ होता है नीच। तो नीच कौन होता है, इस पर ये वार्तालाप है। इस वार्तालाप में जो सार है वो लेना है, तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप इसको कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी आपसे आशा की जाती है। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती अर्थात श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब भगवान सुबह के समय चिवर परिधान कर, पात्र और चिवर हाथ में लिए सावस्ती में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुए। उस समय अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण के घर में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जिसमें आहुति की सामग्री डाली गई थी। तब भगवान बुद्ध सावस्ती में घर घर भिक्षाटन करते हुए जहाँ अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण का घर था, वहाँ गए। अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को दूर से ही आते हुए देखा। देखकर भगवान बुद्ध से यह कहा, हे मुंडक, हे समनक, हे वसलक, वही ठहरो। ऐसा कहने पर भगवान ने आज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, क्या तुम वसल अर्थात नीच या वसल बनाने वाली बातों को जानते हो? हे गौतम, मैं नीच या नीच बनाने वाली बातों को नहीं जानता हूँ। अच्छा हो कि आप गौतम मुझे वैसा धम्मोपदेश दे, जिससे कि मैं नीच या नीच बनाने वाली बातों को जान सकूं। तो ब्राह्मण सुनो, अच्छी तरह मनन करो, मैं कहूँगा बहुत अच्छा कहकर आज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, जो मनुष्य क्रोधी, बंधे वैर वाला, बहुत जलन रखने वाला, मिथ्या दृष्टि वाला और मायावी होता है, उसे वसल जानो। जो मनुष्य क्रोधी यानी क्रोधी मनुष्य होता है, क्रोध आने वाला, बंधे वैर वाला, वैर को वो बांध के रखता है, अपने दिल में वैर लेके चलता है, दिल और दिमाग के अंदर में। जलन रखने वाला, दूसरों की उपलब्धि में, दूसरों के अच्छाई में वो जलन रखता है। मिथ्या दृष्टि वाला, उसकी जो दृष्टि होती सम्यक नहीं होती, मिथ्या होती है। और मायावी होता है, मायावी यानी अपने बातों के जंजाल में अच्छे लोगों को फंसाता है। उस प्रकार से मायावी जो व्यक्ति होता है, उसे नीच जानो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो योनिज या अंडज ऐसे किसी भी जीव प्राणी की हिंसा करता है, जिसे प्राणियों के प्रति दया नहीं है, उसे वसल जानो। तो अंडज या जीव प्राणी की हिंसा कौन करता है? जो दया भाव नहीं रखता है। दया भाव कौन नहीं रखता है? जो मिथ्या दृष्टि संपन्न है। मिथ्या दृष्टि संपन्न कौन होता है? जो मन गढ़न शास्त्रों के अंदर में जो बातें लिखी गई है, उसे बगैर परीक्षण किए, बगैर सही ढंग से जाने, बगैर समझे, उसका गलत अर्थ निकाल के
या गलत दृष्टि संपन्न लोगों द्वारा जो साहित्य लिखा गया है, उन साहित्य के माध्यम से जो यज्ञ के अंदर में पशु बलि देने का काम या भगवानों के नाम से पशु बलि का काम किया जाता है, पशु बलि दी जाती है, तो ऐसे कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको प्राणियों के प्रति दया भाव बिल्कुल नहीं होता है, उसको वसल जानो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो गांवों और कस्बों को नष्ट करता है और घेरता है, जो अत्याचारी दुराचारी के रूप में प्रसिद्ध है, उसे वसल जानो। जो गांवों और कस्बों को नष्ट करता है, पुराने समय में, तथागत के समय में कबीले के रूप में चोरी करने वाले लोग, अत्याचार करने वाले लोग शाम के अंधेरे में जाकर उस गांव के अंदर में बसने वाले निरपराध लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो ऐसे लोगों को नीच जानो, वो नीच लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले जो लोग हैं वो नीच है, उसको नीच जानो, वसल जानो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो गांव या जंगल में दूसरों की संपत्ति है, उसे चोरी से ले लेता है, उसे वसल जानो। गांव या जंगल में, अब गांव या जंगल है, वहाँ पे संपत्ति होती थी। कौन सी संपत्ति होती थी? किसी ने खेत की बोनी कर दी हो, कुछ और उनका सामान पड़ा हो, तो वैसी चीज़ों को जो चोर लोग रहते थे वो चोरी कर लेते थे। तो ऐसे चोरी करने वाले लोगों को वसल जानो, नीच जानो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो कर्ज लेके मांगने पर तेरा कर्ज नहीं है कहकर भागता है, उसे वसल जानो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उधार तो ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सामने वाले से मुकर जाते, बोलते हमने तो लिया ही नहीं, और नहीं लिया ऐसे करके झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल के वो जिसको पैसा देना उससे ही दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो जो जिसका पैसा लिया है उसका वापस न करते हुए उससे दूर भागना भी एक वसल है, एक नीच कार्य है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो किसी चीज़ की इच्छा से मार्ग में चलते हुए व्यक्ति को मारकर कुछ हर लेता है, उसे वसल जानो। कुछ चोर किस्म के लोग होते हैं, कुछ डाकू किस्म के लोग होते हैं, जो रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति की धन संपत्ति को लूट लेते हैं, और लूटते ही नहीं है बल्कि उसको मारते हैं, पीटते हैं। तो ऐसे जो अत्याचारी लोग हैं उसको वसल जानो, उसको नीच जानो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने या दूसरे के धन के लिए झूठी गवाही देता है, उसे वसल या नीच जानो। कुछ लोग कोर्ट के सामने, अदालत के सामने, न्यायालय के सामने धन को हड़पने के लिए झूठी गवाही प्रस्तुत करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठा न्याय प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो क्योंकि न्यायाधीश जो न्याय देता है वो गवाही के आधार पे देता है, तो पैसे के लालच में किसी ने बोला कि भाई मेरे तरफ से तुम झूठी गवाही दो, मेरी तरफ से झूठी गवाही दो, या खुद झूठी गवाही देता है, तो ऐसा झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति नीच होता है, वसल होता है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो व्यक्ति जबरदस्ती या प्रेम से भाई बंधुओं या मित्रों की स्त्रियों के साथ दिखाई देता है, उसे वसल जानो। जो व्यक्ति जबरदस्ती या प्रेम से भाई बंधुओं या मित्रों की स्त्रियों के साथ दिखाई देता है। शब्दावली बहुत अनुशासनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि जबरदस्ती मतलब किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती करता है, या प्रेम से यानी उसको अपने बातों में फंसाकर उसके साथ गलत कर्म करता है, गलत कार्य करता है। ऐसा कार्य करने वाला आदमी वसल होता है, नीच होता है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो समर्थ होते हुए भी अपने बूढ़े दुखी माता या पिता का भरण पोषण नहीं करता है, उसे वसल जानो या नीच जानो। जो समर्थ होते हुए भी,
अब दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं, एक तो समर्थ होता है, एक असमर्थ होता है। अब जिसके पास कुछ है नहीं तो वो क्या करेगा, लेकिन जिसके पास है, समर्थ है, करोड़ रुपया अरबों रुपया है, लेकिन माता पिता को उठा के वृद्धाश्रम में डाल रहा है, खाने को नहीं देता है, उनको प्रताड़ित करता है, तो ऐसा भरण पोषण नहीं करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो नीच है, वसल है। ऐसे तथागत कह रहे, जो माता पिता, भाई बहन या सास को मारता है या कठोर शब्दों में बोलता है, अप्रिय बोलता है, उसे वसल जानो। जो माता पिता को मारता है, भाई को मारता है, बहन को मारता है, सास को मारता है या कठोर शब्दों में बोलता है, कठोर शब्द मतलब निंदनीय शब्द, गलत शब्दों का उपयोग करता है, उसे वसल जानो। ऐसे तथागत कह रहे, जो भलाई की बात पूछने पर बुराई का रास्ता दिखाता है और बात को घुमा फिरा कर बोलता है, उसे वसल जानो। अब परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में भी किसी से अगर कुछ पूछा जाए, भलाई की बात पूछा जाए, तो वो भलाई की बात के बजाय उसको बुराई का रास्ता दिखा देता है, घुमा फिरा के बताता है और घुमा फिरा के बता के सामने वाले के लिए गलत कार्य करता है। गलत कार्य मतलब उससे सामने वाला ठगा जाता है। तो ऐसा कार्य करना भी एक नीचता का कार्य है, एक वसल कार्य है। ऐसे तथागत कह रहे हैं, जो पाप कर्म करके चाहता है कि लोग मुझे नहीं जाने, जो छिपे कर्म बुरी हरकतें करने वाला है, उसे वसल जानो। जो पाप कर्म करके, पाप कर्म ने बुरे कार्य करता है लेकिन चाहता है कि लोग उसे जाने नहीं, उसके बुरे कर्म छिपे रहे, उसकी बुरी हरकतें छिपे रहे, ऐसा जो चाहने वाला आदमी है वो भी नीच है, वसल है। ऐसे तथागत कह रहे हैं, जो दूसरों के घर जाकर स्वादिष्ट भोजन करता है और उसके आने पर आदर सत्कार भी नहीं करता है, उसे वसल जानो। अब कुछ लोग होते हैं कि जो दूसरों के घर जाके खूब अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण करके आते हैं, लेकिन वो आदमी उसके घर में अगर आता है तो उसको पानी के लिए भी नहीं पूछते, उसका आदर सत्कार भी नहीं करते। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको वसल जानो, नीच जानो। ऐसे तथागत कह रहे, जो ब्राह्मण, समन अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर धोखा देता है, उसे वसल जानो। ब्राह्मण यानी विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति को, श्रमण को अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर धोखा देता है, उसे वसल जानो, नीच जानो। ऐसा तथागत कह रहे, जो भोजन के समय आए हुए ज्ञानी या समन से क्रोध में बोलता है और उसे कुछ नहीं देता है, उसे वसल जानो। अब कुछ लोग भोजन करते हैं, उस समय होता था कि भिक्षाटन के लिए भिक्षु निकलते थे, भिक्षुओं को समन भी कहा जाता है। तो कुछ गृहस्थ ऐसे होते थे कि जो अपशब्दों का उपयोग करते थे, तो जो अपशब्दों का, गलत शब्दों का उपयोग करने वाले हैं वो नीच है, वो वसल है। ऐसे तथागत कह रहे, जो व्यक्ति मोह से मोहित हो, किसी भी चीज़ को चाहता हुआ झूठ बोलता है, उसे वसल जानो। मोह यानी मूढ़ता से मोहित हो जाता है, उसको लगता है कि सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, किसी को कुछ मिले ही नहीं, और उसके चाहने के चक्कर में वो झूठ बोलता है। और झूठ बोलने वाला ऐसा आदमी वसल होता है, नीच होता है। ऐसे तथागत कह रहे हैं, जो अपनी बढ़ाई करता है, दूसरों की निंदा करता है और अपने उस अभिमान से गिर गया है, उसे वसल जानो। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने बारे में खूब बढ़ाई करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अच्छा भी हो तो भी उसकी निंदा करता है और अभिमान में चूर रहता है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। तो ऐसे अभिमान प्राप्त जो व्यक्ति है उसे वसल जानो। ऐसे तथागत कह रहे हैं, जो क्रोधी, कंजूस, बुरी इच्छा रखने वाला, अनुदार, ठग, निर्लज और असंकोची है, उसे वसल जानो। कुछ लोग जैसे होते, क्रोध बहुत जल्दी उनको क्रोध आता है, कंजूस होते हैं, किसी कुछ देते नहीं हैं और बुरी इच्छा रखते हैं कि इसको सामने वाले कुछ नहीं मिले, मुझे ही मिले, मेरा ही अच्छा हो। अनुदार रहते, मतलब अनुदार रहते, किसी को कुछ देने में विश्वास ही नहीं रखते, ठग होते हैं, दूसरे को ठगी करते हैं।
निर्लज होते हैं, कोई सम्मान नहीं होता उनको। उनको कुछ बोल दो, गाली दो, कुछ करो तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन उनको कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, उनको लज्जा नाम की चीज़ होती ही नहीं है, अनुशासन होता ही नहीं है। तो ऐसे निर्लज, असंकोची, संकोच नहीं होता उनको कुछ भी बोलने में, कुछ भी मांगने में, कुछ भी ये कहने में कि सामने वाला क्या कहेगा क्या नहीं, असंकोची होते हैं। उसे भी वसल जानो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो बुद्ध और उनके समन अथवा गृहस्थ अनुयायियों को गाली देता है, उसे भी वसल जानो। जो बुद्ध उनके अनुयायी या गृहस्थों को गाली देता है, अपशब्दों में बोलता है, उसे भी वसल जानो, ऐसा तथागत कह रहे हैं। जो अरहत न होते हुए भी अपने को अरहत बताता है, वह ब्रह्माशय सारे लोक में चोर है और वह अधम है, वसल है। मैंने इतने प्रकार से वसलों के यानी नीच के बारे में तुम्हें बतलाया है। अब कुछ लोग होते हैं कि जो अरहत नहीं है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन अपने नाम के आगे बहुत सारी डिग्रियां लगा देते हैं और बताते हैं कि हम तो तथागत सम्यक संबुद्ध से भी बड़े हैं। अरहत नहीं है, कोई अपने अंदर से क्रोध नहीं गया उनका, कोई मूर्ता नहीं गई, लेकिन अपने आप को ऐसा विद्वान बताते कि हम तो अरहत हो गए, हमने तो अपने सारे अंदर से शत्रुओं को हरा दिया। तो अपना झूठा प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि लोगों के सम्मान प्राप्त करने के लिए, झूठे पदवीधर लोग। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लोग नीच होते हैं, ऐसे तथागत कह रहे। आगे तथागत कहते हैं, कोई जाति से वसल नहीं होता है और न कोई जाति से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही कोई वसल होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। अब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंदर में कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानियाँ रची, मनगढ़ंत किताबें रची और ये बताया कि ये इस जाति का है तो ये नीच है, ब्राह्मण है तो ऊंच है। तो तथागत कह रहे कि जन्म से जाति से कोई नीच नहीं होता, कोई ऊंच नहीं होता है, वो तो कर्म से होता है। कर्म से ही कोई नीच भी होता है और कर्म से ही कोई ऊंच होता है। इस उदाहरण से भी तुम जानो कि चंडाल पुत्र सोपाक जो मातंग के नाम से प्रसिद्ध था, चंडाल पुत्र जो सोपाक था वो मातंग के नाम से प्रसिद्ध था। उस मातंग ने जिस महान यश को प्राप्त किया वह दूसरों के लिए बहुत ही दुर्लभ था। उसकी सेवा में बहुत से क्षत्रिय तथा ब्राह्मण आया करते थे। अब वो चांडाल पुत्र था, लेकिन तथागत के संपर्क में आने के बाद उसने महान यश को प्राप्त किया और उसके महान यश के कारण क्षत्रिय और ब्राह्मण भी उसकी सेवा करने के लिए आते थे, ऐसे तथागत बता रहे। वह कामराग को त्याग कर दिव्य रथ पर सवार हो शुद्ध महापद से उत्तम लोक में चला गया। अब कामराग को जिसने त्याग दिया, दिव्य रथ पर सवार हो गया। दिव्य रथ, रथ यानी वाहन, एक दिव्य वाहन पे वो सवार हो गया और सवार होके शुद्ध महापद से उत्तम लोक में चला गया। उत्तम लोक, तो तथागत जो ये बात कह रहे, ये निब्बान प्राप्त व्यक्ति के लिए है कि जिन्होंने इस भव बंधनों को छोड़ दिया है, इस भवसागर को पार कर लिया है। अब इन जन्म मरण के बंधनों से जिनकी मुक्ति हो चुकी है, तो वो उत्तम लोक, उत्तम लोक मतलब कि जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल कीचड़ में तो पैदा हुआ है, लेकिन कीचड़ को अपने अंदर नहीं लेता है, गंदगी को अपने अंदर नहीं, वो शुद्ध हो चुका है। तो वो जीवित रहते हुए ही उत्तम लोक के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका है, सवार हो चुका है। अब जैसे ही शरीर छोड़ेगा तो उत्तम लोक के अंदर ही जाएगा। तो जीवित रहते हुए जिसने अरहंत पद प्राप्त कर लिया, उत्तम पद प्राप्त कर लिया, जिसकी मुक्ति हो गई है, ऐसे मुक्ति प्राप्त ज्ञानवान अरहत के बारे में तथागत कह रहे हैं कि वो उत्तम लोक में चले गए।
उसके उत्तम लोक में उत्पन्न होने से उसे जाति नहीं रोक सकी। अब कोई कहे कि जाति के कारण नहीं जा सकता, इसे जाति का कोई मतलब नहीं है। जाति तो तुमने बनाई है, जाति मूल लोगों ने बनाई है, जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने बनाई। लेकिन कर्म लोक के अंदर में जाति नहीं है, प्रकृति के कर्म के अंदर जाति नहीं है, प्रकृति के कर्म के अंदर समानता है। वहाँ तो कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा उत्तम लोक को प्राप्त किया जा सकता, उसमें जातिवाती आड़ी आने वाली नहीं है। जो जाति का जो ढोंग कहते हैं कि तुम इस जन्म में ऐसा करोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे, ऐसी झूठ कहानियाँ बताने वाले लोगों को, ढोंगी लोगों को ये तथागत कह रहे हैं कि कोई जातिवाती से नहीं होता है। जाति किसी को रोक नहीं सकती उन्नति करने से। हर आदमी उन्नति कर सकता है, और उन्नति कैसे करता है? अपनी सोच से, अपने कर्म से वो उन्नति करेगा, ऐसे तथागत कह रहे हैं। जो वेद पाठियों के घर में उत्पन्न वेद मंत्रों के जानकार ब्राह्मण हैं, वे भी नित्य पाप कर्मों में लगे हुए दिखाई देते हैं। अब कुछ वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं जो कहते हैं कि हमने वेद पाठ किया है और हम बहुत बड़े ऊंचे हैं, मंत्रों के हम जानकार हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो तथागत कहते हैं कि वे लोग भी नित्य पाप कर्मों में लगे हुए दिखाई देते हैं। तो पाप कर्म करते हैं, दिखाई देते हैं, तो उनकी कोई सदगति नहीं होने वाली है। सदगति नहीं होने वाली, चाहे वेद पाठ कर लो, अपने आप को ब्राह्मण बोल लो, उच्च बोल लो, लेकिन अगर कर्म गलत किए तो सदगति नहीं होने वाली। तो ये पाप कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी इस जन्म में तो निंदा होती है, लेकिन वे परलोक में भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तथागत सदगति और दुर्गति की बात करते हैं। सदगति वो उसे कहते हैं कि जिन्होंने दुख से मुक्ति पाली, जिन्होंने इस भवचक्र को तोड़कर निबान के एरिया के अंदर में जो आ चुके हैं, जो उस शांत आनंद के और ऐसी एरिया के अंदर आ चुके हैं कि जहाँ पे दुख का नामो निशान नहीं है, तो वो सदगति हुई। तो सदगति को प्राप्त हो गए हैं। तो लेकिन कैसे प्राप्त हो गए? वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन नित्य पाप कर्मों में लगे हैं, तो उनका वेद के कारण सदगति नहीं होगी, उनके कर्म के कारण सदगति होगी। समझने वाली बात है कि कोई भी शास्त्र, चाहे वेद हो, कोई भी शास्त्र हो, शास्त्र का पठन पाठन करो, लेकिन आचरण ढंग का नहीं किया, कर्म सही नहीं किए, तो वो शास्त्र तारने वाले नहीं हैं। शास्त्र पढ़ने के कारण आप कहीं जाने वाले हो नहीं, ये तथागत कह रहे हैं। तो उनकी इस जन्म में तो निंदा होती है, लेकिन वे परलोक में भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कौन? जो पाप कर्म, अकुशल कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनकी इस जन्म में तो निंदा होती है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और उनको दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि वो कर्म ही है जो उनको बचा सकते हैं। अगर गलत कर्म किए तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। तो कर्मों के तरफ ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत है, ऐसे तथागत कह रहे हैं कि कर्म नियम लागू होके रहता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म को त्याग कर अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करके सदगति को प्राप्त करो, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो तथागत यहाँ चेतावनी देना चाहते हैं कि उन्हें दुर्गति और निंदा से जाति नहीं बचा पाती। कोई कहे कि मैं जाति से श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं दुर्गति से बच जाऊंगा, तो ये एक वहम है, एक अपना खुद का ओढ़ा हुआ चोला है जो सच्चा नहीं है, प्रकृति का नहीं। प्रकृति अपने नियमों से काम करेगी, वो नियम लागू होके रहेंगे। इसलिए जाति का ढकोसला बंद करो। जाति के आधार पे अपने आप को ऊंच बोल सकते हो, आपको बोलने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो कर्म के हिसाब से मिलेंगे, जाति के हिसाब से नहीं मिलेंगे। अगर एक व्यक्ति कहे कि भाई मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और रोज़ शराब पीता हूँ तो मेरा लीवर खराब नहीं होना चाहिए,
तो ऐसा होगा क्या? और ये कहे कि मैं जाति से नीच हूँ और शराब नहीं पीता, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो क्या उसका अच्छा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो कहने का मतलब है जाति से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जाति आपको नहीं बचाने वाली, आपके कर्म आपको बचाने वाले। तो महत्वपूर्ण क्या है? कर्म है। इसलिए जाति का घमंड छोड़ के अच्छे कर्म की तरफ ध्यान देना, अच्छे कर्म को अपनाना, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो आगे तथागत ये कहते हैं कि जाति से न कोई वसल होता है, न जाति से कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही कोई वसल होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। अगर अच्छे कर्म करता है तो ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, तो अच्छे कर्म के कारण व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और अगर गलत कर्म करता है तो उस गलत कर्म के कारण वो नीच होता है। ऐसा कहने पर आज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से ऐसा कहा, आश्चर्य है हे गौतम, आश्चर्य है हे गौतम, जैसा कि हे गौतम उल्टे हुए बर्तन को सीधा कर दे, ढके हुए को उघाड़ दे, रास्ता भूले हुए को रास्ता बतला दे, अथवा अंधकार में तेल के दीपक को जला दे, जिससे कि आँख वाले लोग चीज़ों को देख सके। ऐसे ही आप गौतम द्वारा अनेक प्रकार से धम्म प्रकाशित किया गया। यह मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ। धम्म और भिक्षु संघ की भी मुझे आप गौतम आज से अपना जीवन पर्यंत शरणागत उपासक धारण करें। तो इस प्रकार जाति का जो ब्राह्मणत्व था उसको छोड़ के क्रम के ब्राह्मणत्व के अंतर्गत में वो भारद्वाज तथागत की शरण में आ गया। और तथागत की शरण में आके वो कहता है कि जैसे कोई उल्टे घड़े को सीधा कर दे, अंधेरा है वहाँ पे दीपक जला दे, तो अनेक अनेक तरह से तथागत ने उसको जगाने की कोशिश की, उल्टे घड़े को सीधा कर दे। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण देके तथागत ने उसको समझाया। तो उस प्रकार उसके ज्ञान चक्षु खुले, और ज्ञान चक्षु खुलने के कारण वह तथागत के शरण में आया, संघ के शरण में आया, भिक्षु संघ के शरण में आया और धम्म के शरण में आया। इस प्रकार ये जो वसल सूत्र है ये एक महत्वपूर्ण है। इसमें हमको प्रतिदिन चेक करके अपने आप को दुरुस्त करना है और अपनी अच्छाई को बढ़ाना है, अपनी बुराई को ख़त्म करते जाना है। और बुराई को ख़त्म करते करते हमको धीरे धीरे अच्छाई के मार्ग पे आना है और अपने अच्छाई को बलवान करके उत्तम लोक को प्राप्त करना है। तथागत के धम्म को समझना है और दुख के मुक्ति वाले इस धम्म के मार्ग को समझना है, अष्टांगिक मार्ग को समझना है, बुद्ध के वचनों को समझना है। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप पूरे परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें और आप स्वस्थ रहे। आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए मेरी ओर से मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।